तो आज मैं आप लोगों के साथ सर्दियों में बनने वाले ख़ास मेथी के लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे रहते हैं। चाहे वो वुमेन हो या मैन हो, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद मेथी के लड्डू रहते हैं। और ख़ास बात पता है क्या है, हम लोग इसे बिना चीनी के बनाने वाले और घी इसमें बहुत ही कम लगेगा, तो आप लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं होगी इसे बनाने में। तो वीडियो को पूरा देखेगा। औरतों के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद रहेगा वो भी बताऊँगी। तो सबसे पहले तो मैंने 100 ग्राम मेथी ली थी, जिसे मैंने 1 कप या कटोरी से मेज़र कर लिया था। तो उसी कटोरी से पूरा मेज़रमेंट लेंगे। तो यहाँ पे 1 कटोरी मेथी दाना को ना मैंने अच्छे से मिक्सी के जार में डाल के पीस लिया था। बहुत अच्छे से पीस जाता है। आप इसे एक बार धूप लगा सकते हैं हल्का सा। अगर नमी वाला है ना आपका मेथी दाना, तो आप इसको हल्का सा रोस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग इसको ग्राइंड कीजिएगा, क्योंकि रोस्ट करने के बाद या धूप लगाने के बाद चीज़ें बहुत अच्छे से सूख जाती हैं, तो बहुत अच्छे से ग्राइंड भी हो जाती है। मैंने इसे छाना नहीं है, बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गया था। तो उसी कटोरी से भर के अभी मैंने 1 कटोरी दूध लिया है। और जो दूध है ना, वो आप लोग यहाँ पे उबला हुआ भी ले सकते हैं और कच्चा भी ले सकते हैं। और आपने बस उसी कटोरी से भर के लेने से ज़्यादा दूध का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। तो मैंने इसी कटोरी से भर के मेथी दाना लिया था, इसी कटोरी से भर के मैंने दूध लिया है। अगर एक ही चीज़ से मेज़र करेंगे ना, तो बहुत आसान हो जाता है लड्डू बनाना। आप लोगों को बार बार ना मापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे जब दूध में अच्छे से मेथी को घोल दिया था, उसे ढक के छोड़ देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। तो मैंने 4 घंटे के लिए मेथी को भिगा करके छोड़ दिया था। अभी आप देख सकते हैं कि मेथी ने ना बहुत अच्छे से दूध को ऑब्जर्व कर लिया है। और मेथी में जो दाने होते हैं ना, तो वो सॉफ्ट हो गए होंगे। अभी आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा हार्ड ये हो चुका है। तो यहाँ पे चम्मच से मैंने सारा कुरेदने के बाद अच्छे से हाथों से इसको दानेदार कर लिया था। आप लोग चाहें तो मिक्सी में डाल के भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। बिल्कुल इसका जो टेक्सचर है ना, जैसे हम मोहनताल बर्फ़ी बनाते हैं, एकदम दानेदार टेक्सचर इसका हो जाता है। तो आप लोगों ने हाथों से बिल्कुल ऐसे क्रम्बल इसको कर लेना। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एकदम परफेक्टली हाथों से इसको कुछ इस तरीके से कर लिया है। अब कोई भी कढ़ाई लेंगे। अब यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच के करीब घी डाल रही हूँ, यानी कि अगर आप लोग टेबल स्पून से लगाओ तो 6 से 7 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे घी मैंने लिया है। अब क्या करेंगे, गैस का जो फ्लेम है वो लो पे रखेंगे हम लोग, और यहाँ पे मेथी जो थी वो डाल देंगे। जो मेथी हमने अभी हाथों से अच्छे से भुरभुरी करी थी, वो डाल देंगे पूरा इसके अंदर। गैस का फ्लेम आप लोग लो टू मीडियम पे रखिएगा, हाई पे नहीं करना है। बीच बीच में मीडियम पे कर सकते हैं, लेकिन हाई पे मत कीजिएगा। अब हमने क्या करना है, मेथी को अच्छे से हमने भून लेना है। कब तक भूनना है, क्योंकि हमने इसको दूध में डाल के सोक किया था, तो इसमें नमी बन जाती है। तो अगर आप नमी नहीं निकालेंगे ना, तो आपके लड्डू बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने इसे महीना 2 महीने तक स्टोर करना है, तो आपने जब तक इसको अच्छे से भूनना है जब तक इसकी नमी नहीं निकल जाती। जैसे जैसे भूनते जाएंगे इसमें ना भाप बनेगी, तो भाप उड़ती रहती है। तो जब भाप बिल्कुल बननी बंद हो जाएगी, तो आप समझ जाइएगा कि जो आपकी मेथी अच्छे से भुन चुकी है। तो यहाँ पे मैं लगातार मेथी को भून रही हूँ चला करके। इसे भूनने में कम से भी कम 5 से 6 मिनट का टाइम तो लग ही जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मुझे ना 6 से 7 मिनट के लगभग हो गए थे। कभी मैं लो पे कर रही थी, कभी मीडियम पे कर रही थी। आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल चेंज हो गया मेथी का। ये बिल्कुल ना घी को रिलीज़ सा करने लगती है, और इसमें से भाप बिल्कुल भी नहीं उठ रही थी, यानी कि हमारी जो मेथी है वो भुन करके रेडी हो चुकी है। आप लोग कलर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेथी भुन चुकी है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि मेथी को किसी अलग बर्तन में हम लोग निकाल लेंगे। तो मेथी को एक बर्तन में मैंने निकाल के साइड पे रख दिया था। अब दोबारा से मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब यहाँ पे घी ले लिया था, यानी कि लगा के चले ना, तो 1 कप से भी कम घी हम लोगों को यहाँ पे लगेगा, यानी कि जो हमने कटोरी भर के ली थी उससे कम घी यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, गैस का फ्लेम हाई पे आपने रखना है जब आप गोंद डालेंगे। तो मैंने 3 से 4 चम्मच के करीब जो गोंद होती है, जो सर्दियों में ख़ास करके खाई जाती है, ये गोंद है बबूल वाली, तो ये डाल के अच्छे से इसको भून लेंगे। तो आप लोग ना हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से भून लीजिएगा। ये साइज़ में ना बिल्कुल डबल हो जाती है। मेरा पहले जो घी था वो थोड़ा ठंडा, तो इसलिए सारा गोंद एक जगह चिपक गया था। फिर मैंने हाई फ्लेम पे इसको दोनों साइड से उलट पलट के अच्छे से रोस्ट कर लिया था, तो बहुत अच्छा क्रिस्पी हो गया था। अब यहाँ पे 10 से 12 मैंने बादाम लिए थे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स आप लोग डाल लीजिएगा, जैसे कि नारियल हो गए, पिस्ता या फिर काजू। लेकिन फ्रेंड्स अवेलेबल नहीं रहते, मेरे पास भी नहीं रहते। जो भी मेरे पास बेसिक से रहते हैं ड्राई फ्रूट्स, मैं वही डाल लेती हूँ। तो आप लोग भी डाल लीजिएगा यही वाले, और नहीं भी डालेंगे तो भी मेथी के इतने फ़ायदे रहते हैं कि आपको कुछ डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बादाम निकालने के बाद जिस कटोरी से मेथी ली थी, उसी कटोरी से 3 कटोरी भर के मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। तो 3 कटोरी गेहूं का आटा लेंगे। फ्रेंड्स आप लोग ना ये लड्डू खा के देखिएगा, बना के देखिएगा, ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते, बहुत अच्छे टेस्टी से लड्डू बन के रेडी होते हैं।
अब हम लोग क्या करेंगे कि अच्छे से आटे को हम लोग यहाँ पे भून लेंगे लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे ही भुनेगा, मीडियम टू हाई पे नहीं भुनेगा, नहीं तो फिर आटा जलने लगता है और इसका कलर तो चेंज हो जाएगा लेकिन कच्चापन उतना अच्छे से नहीं निकलता है। तो आपने लो फ्लेम पे अच्छे से आटे को भून लेना है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन आटा अच्छे से भुन जाएगा आपका और बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। तो यहाँ पे मैं आटे को भून ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आटे का कलर आप देख सकते हैं, मुझे कम से भी कम 10 मिनट के करीब लगे, 10 से 12 मिनट के करीब इसको भूनने में, 15 मिनट भी लग सकते हैं क्योंकि लो फ्लेम पे चीज़ों को भूनते हैं तो थोड़ा टाइम तो लगता है। अब देखिए आटे का कलर चेंज हो गया, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी थी। तो मैंने क्या किया था कि जिसमें हम बर्तन में हमने मेथी निकाली थी उसमें ही मैंने जो गेहूँ का आटा था वो पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर डाल दिया था। तो यहाँ पे गेहूं का आटा डालने के बाद वापस से मैंने कढ़ाई को गैस के ऊपर रख लिया था। अब जिस कटोरी से हम लोगों ने सारी चीज़ें ली थी सेम वही कटोरी ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी ली थी, ये पूरा भर के नहीं ली थी, थोड़ा सा मतलब थोड़ा हल्का सा कम था, 3/4 कटोरी के करीब 2 कटोरियाँ मैंने यहाँ पे डाल ली थी गुड़ की। और यहाँ पे मैंने 1/4 कप इसमें डाला था पानी। गैस का फ्लेम लो पे रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि हम लोग अच्छे से गुड़ को मेल्ट होने देंगे। लो फ्लेम पे गुड़ बहुत अच्छे से मेल्ट होगा, तो आपने लो फ्लेम पे लगातार इसको चला करके बहुत जल्दी से इसको मेल्ट कर लेना है। तो यहाँ पे थोड़ी देर में गुड़ मेल्ट हो चुका, आप लोग देख सकते हैं। हमने कोई तार नहीं बनानी है, बस गुड़ को मेल्ट करना है। तो यहाँ पे जब गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो हम लोगों ने क्या करना है कि जो हमने गोंद और जो बादाम हमने भुने थे तो उसको मैंने खलबट्टे में डाल के अच्छे से कूट लिया था, तो वो मैंने डाल दिया। आप चाहे तो मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा था तो इसलिए मैंने तो खलबट्टे में डाल के इसको यहाँ पे आटे और मेथी में अच्छे से मिक्स कर लिया था। पहले ही आटा और मेथी को अच्छे से मिक्स कीजिएगा क्योंकि फिर गरम गरम गुड़ डलता है ना, तो फिर मिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने अभी गैस का फ्लेम ऑफ करके गुड़ को साइड पे ही रखा था। सबसे पहले मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली थी अच्छे से। जब सारी चीज़ें मिक्स हो गई थी तो जो गुड़ हमने की चाशनी हमने बना के रखी थी वो हम डाल देंगे। और गुड़ के लड्डू फ्रेंड्स अच्छे रहते हैं, चीनी के मत खाइए। खांड डाल सकते हैं, खांड के भी बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन चीनी से तो आप अवॉइड कर सके जितना उतना ही आप अवॉइड कीजिएगा। और सर्दियों में तो गुड़ ही के ही लड्डू खाइएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं क्योंकि गुड़ की जो तासीर होती है वो सभी को पता है कि गर्म रहती है। अब यहाँ पे अच्छे से गुड़ की जो चाशनी है वो डालने के बाद अच्छे से मिलाएंगे। हाथों से तो कोशिश मत कीजिएगा, पहले चम्मच से मिलाइएगा सारी चीज़ों को मिक्स करने में, क्योंकि जैसे जैसे मिलाएंगे तो हवा निकलेगी ना इसमें से, तो ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, हाथों से छूने लायक हो जाएगा। तो सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अभी मैं इसके लड्डू बांध रही हूँ। तो लड्डू देखिए आप देख सकते हैं बनाना कितना इजी है और ये ना बिल्कुल नरम बने रहते हैं। ये नहीं कि कोई से खा नहीं पाएगा, थोड़ी ज़्यादा उम्र का है, कोई बुजुर्ग है तो वो भी इसे इजीली खा लेगा। इतने सॉफ्ट लड्डू बन के रेडी होते हैं। तो आप ये लड्डू बनाएगा फ्रेंड्स। अगर कोई वुमेन है ना उसकी बच्चेदानी कमज़ोर रहती है या उसकी यूट्रस जो है वो नीचे की तरफ खिसकती है, तो ये लड्डू आप लोग एक लड्डू है जो रोज़ शाम को लीजिएगा दूध के साथ। एक लड्डू डेली आपको सर्दियों में 2 से 3 महीने खाना, आपको यूट्रस की कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा ज़रूर से, आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। और आप लोगों को फ़ायदा रहता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी फ़ायदा रहे। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे बहुत ही अमेजिंग और हेल्दी वाली रेसिपी के साथ। अब तक के लिए बाय बाय।